इस वक्त अमेरिका से लेकर इजराइल तक और इजराइल से लेकर यूरोप तक हर तरफ खौफ के मारे हाहाकार मचा हुआ है, हर तरफ हंगामा मचा हुआ है, हर तरफ कोहराम मचा हुआ है, हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। लेकिन फूफा लैंड से लेकर फादरलैंड और फादरलैंड से लेकर मदरलैंड तक एक अलग ही दास्तान देखने को मिल रही है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया। इससे सबसे ज्यादा खुशी उन लोगों को हुई जो नेतन्याहू और ट्रंप की आरती उतारते थे, जो मुसलमानों की नफरत में इजराइल और अमेरिका की हिमायत करते थे। वो इस जंग में अयातुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब की शहादत पर खुश थे। सिर्फ इसलिए मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। उस वक्त तेल और गैस की किल्लत अपने शुरुआती दौर में थी, लेकिन अब तेल और गैस की किल्लत होने लगी है तो मुस्लिम देशों की याद आ रही है। खैर, हमारे देश के वजीर आजम ने आवाम से तेल गैस का इस्तेमाल कम करने की अपील की है, सोना ना खरीदने की अपील की है, विदेश यात्रा से मना किया है, यहां तक कि खाने के तेल को बचाने की अपील की है, दफ्तर के बजाय वर्क फ्रॉम होम की अपील की है। पर क्या मोदी जी विदेश यात्रा से परहेज करेंगे? क्या हमारे मोदी जी खुद तेल बचाने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्या हमारे मोदी जी खुद लग्जरी आइटम से दूरी बना लेंगे? खैर, हमारे वाले 56 इंच पर सवाल से परे है, उन पर कोई सवाल लागू ही नहीं होता। पर सवाल है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ही भारत के दोस्त हैं, और सिर्फ दोस्त ही नहीं है बल्कि हमारे वजीर आजम के जिगरी यार भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी मोदी जी का यार है और नेतन्याहू भी मोदी जी का यार है। दोनों ही मोदी जी को देखते ही गले लगा लेते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अमेरिका मोदी जी को कदम कदम पर बेइज्जत करता रहता है, पर यारी दोस्ती में इतना हंसी मजाक तो चलता है। पर अमेरिका और इजराइल से यारी दोस्ती की कीमत पूरा देश क्यों चुका रहा है? मोदी जी चाहे तो अमेरिका और ईरान के दरमियान चुटकी बजाकर सीज फायर करवा सकते हैं, पर हमारे मोदी जी दलाली करना नहीं जानते। हाँ, ये बात अलग है कि रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर कराने की जब बात चल रही थी तब टीवी चैनल मोदी जी के विश्वगुरु होने का डंका बजा रहे थे। अब डंका फट चुका है, पर सवाल है कि भारत में क्यों तेल और गैस की किल्लत हो रही है? लड़ने वाले जहां लड़ रहे हैं वहां लड़ते रहें। भारत तो इस मामले में बिल्कुल न्यूट्रल है, तो फिर भारत को तेल और गैस क्यों नहीं मिल रहा, जबकि पाकिस्तान को तेल और गैस मिल रहा है? पाकिस्तान को तेल और गैस की सप्लाई जारी है और भारत के लोग तेल और गैस के लिए मारा मारी कर रहे हैं। भारत अमेरिका का भी दोस्त है, भारत इजराइल का भी दोस्त है, भारत रूस का भी दोस्त है, भारत ईरान का भी दोस्त है। फिर ये सीज फायर मोदी जी ने क्यों नहीं कराया? जो मीटिंग इस्लामाबाद में हो रहा है वही मीटिंग नई दिल्ली में क्यों नहीं कराई गई? आज पाकिस्तान मजे लूट रहा है और हमारे मोदी जी चुनावी रैलियों में मजमाल लूटते रह गए। तब भी यही सवाल उठता है कि मोदी जी के दौर में देश की ऐसी हालत क्यों हो रही है? बित्ते भर का नेपाल भी आंख दिखा रहा है। नेपाल के वजीर आजम भारतीय अफसरों से मिलने से मना कर रहे हैं। तो सोच लीजिए कि हम अपने पड़ोसियों से अगर अच्छे रिश्ते नहीं कायम कर सकते तो इजराइल अमेरिका तो बहुत दूर की बात है। ये किसी भी मामले में हमारे साथ खड़े नहीं होने वाले। किसी भी मुसीबत में पड़ोसी सबसे पहले मदद के लिए आएंगे। पड़ोसियों के तौर पर पाकिस्तान से हमारे रिश्ते पहले ही खराब है, इसके साथ जंग भी हो चुकी है। ईरान पर तो ऐसे वक्त में हमला हुआ जब हमारे मोदी जी इजराइल जाकर नेतन्याहू को चिपक कर गले लगा रहे थे और जैसे ही आए उसके बाद ईरान पर हमले होने लगे। आखिर क्या वजह है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र भाई मोदी की टाइमिंग ही गलत हो जाती है? हमारे मोदी जी भारत के लोगों को सोना खरीदने से मना कर रहे हैं, पर ये नहीं बता रहे हैं कि भारतीयों की परेशानी को कम करने के लिए आखिर वो काम क्या कर रहे हैं। 18-18 घंटे काम करते हैं और अगर 18 घंटे काम करने के बाद भी देश की हालत बद से बदतर होती जा रही है तो ऐसे में सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि हमारे वाले वजीर आजम नरेंद्र भाई मोदी आखिर कौन सा कमर तोड़ मेहनत कर रहे हैं जिसमें 18-18 घंटे काम करना पड़ता है। और अगर 18 घंटे काम करने के बाद भी देश की जनता तेल और गैस के लिए रो रही है, महंगाई से परेशान हो रही है, तो इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए? कहीं नेहरू तो जिम्मेदार नहीं है। हालांकि आने वाले दिनों में यह बात भी वाजे हो जाएगी कि तेल और गैस से जो किल्लत हो रही है उसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार है या नहीं। मोदी जी अपने नेताओं को कार पुलिंग के लिए नहीं बोल रहे, अपने नेताओं को गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने के लिए नहीं बोल रहे। खुद हमारे नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, बिना जरूरत के ही शोभा यात्रा निकालने लगते हैं। आखिर इन गाड़ियों में तेल खर्च करके हमारे 56 इंची विश्वगुरु दुनिया को कौन सा संदेश दे रहे हैं और भारतीयों को कौन सा दर्श दे रहे हैं जिसको देखकर हर भारतीय ये कह सके कि हमारे मोदी जी गाड़ियों का इस्तेमाल कम कर रहे हैं तो हम भी कम करेंगे। पर कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है। हमारा 56 इंच विश्वगुरु की बात ही निराली है, क्योंकि एक तरफ वो भारतीयों को विदेश यात्रा करने से परहेज के लिए बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विदेश यात्रा ना जाए, बाहर जाने से गुरेज करें, वर्क फ्रॉम होम करें
ऑफिस कम जाएं ताकि गाड़ियों से कम जाना पड़े। तो ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि तब तो हमारे मोदी जी भी वर्क फ्रॉम होम काम करेंगे, फिर तो वो भी देश में कहीं भी दौरा नहीं करेंगे, फिर तो वो भी फाइटर प्लेन की सलामी कबूल नहीं करेंगे, फिर तो वो भी साइकिल से चलेंगे, पैदल चलेंगे, फिर तो वो भी विदेश यात्रा नहीं करेंगे। पर साहब, ये सब कहने वाली बातें हैं। मोदी जी सारी परेशानी देश के लोगों से झेलने के लिए कह रहे हैं। ना वो गैस का इंतजाम कर रहे हैं, ना तेल का इंतजाम कर रहे हैं, ना अपनी दोस्ती से कोई फायदा उठा रहे हैं। क्या फायदा ऐसी दोस्ती का जो देश के लोगों को ही परेशान कर दे? आखिर अमेरिका और इजराइल ने इतनी गहरी यारी से भारतीयों को क्या फायदा होने वाला है? कदम कदम पर भारतीयों को नुकसान ही हो रहा है। अमेरिका बेइज्जत करके भारतीयों को भगा रहा है, इजराइल में भारतीयों की इज्जत नहीं होती, भारतीयों को कदम कदम पर बेइज्जती का सामना भी करना पड़ता है। अमेरिका तो बकायदा हथकड़ियां लगाकर भारतीयों को वापस भी भेज देता है, तब भी हमारे मोदी जी एक सांस बेकार नहीं लेते। आखिर चुप्पी के पीछे की वजह क्या है? पूरी दुनिया को मालूम है कि देश की आवाम, खासकर वो तबका जो रोजी रोटी के लिए जूझ रहा है, जो बेरोजगारी का सामना कर रहा है, जो बढ़ती महंगाई से परेशान है, उसके लिए पेट चलाना मुश्किल है। वो विदेश नहीं जा सकता, पर क्या शादी ब्याह भी ना करे? मोदी जी क्या चाहते हैं कि कोई अपने बच्चों का शादी ब्याह भी ना करे, और शादी ब्याह करेगा तो उसमें सोने चांदी की जरूरत तो पड़नी है। अगर कमी हो रही है तो मोदी जी को इस कमी को दूर करना चाहिए। यहां तो उल्टा देश का प्रधानमंत्री ही अपना दुखड़ा रोने लगता है, अपनी तकलीफ सुनाने लगते हैं। क्या फायदा जनता को अपनी तकलीफ बताने से? कलम से लेकर घड़ी, चश्मे, जूता, मोजा, सब कुछ लग्जरी है, और ये तमाम लग्जरी आइटम कोई भारत में तो बनते नहीं हैं। खुद विदेशी माल के शौकीन हमारे मोदी जी जनता को ही समझा रहे हैं कि सोना खरीदने की जरूरत नहीं है, विदेश यात्रा की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद ही हमारे मोदी जी 15 मई से 20 मई तक 5 देशों की विदेशी यात्रा पर जा रहे हैं। हमारे मोदी जी यूएई जा रहे हैं, नीदरलैंड जा रहे हैं, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जा रहे हैं। पर सवाल यह है कि अपने पड़ोसी देश में क्यों नहीं जाते? हमारा बगल का पड़ोसी नेपाल, जिसके साथ रोटी बेटी का रिश्ता है, उससे भी हमारे रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। अगर नेपाल का प्रधानमंत्री ही अगर भारत से दूरी बना रहे हैं, तो हमारे मोदी जी यूएई से रिश्ते सुधारने क्यों जा रहे हैं? वो नीदरलैंड जा रहे हैं, स्वीडन जा रहे हैं, नॉर्वे जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, जबकि 2 पैसे का भी मोदी जी की विदेश यात्राओं से कोई फायदा नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया के 3-3, 4-4 चक्कर लगाकर ही हमारे मोदी जी चैन से बैठेंगे, और पूरे देश को अपना दुखड़ा सुनाकर हमारे मोदी जी यही समझा रहे हैं कि देश बहुत तकलीफ में है। लेकिन बस ये तकलीफ चुनाव बीतने भर की देर थी। चुनाव बीत गया सो हमारे मोदी जी अपनी तकलीफ बयान करने लगे हैं, वरना चुनाव भर में घूम घूम कर मोदी जी रैलियां कर रहे थे, तब उन्हें महंगाई नजर नहीं आ रही थी, तब उन्हें तेल और गैस की किल्लत नजर नहीं आ रही थी। अब चुनाव बीतने के बाद हमारे मोदी जी को किल्लत नजर आने लगी है। खैर, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग होते हैं। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रही होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।